बल्ब का मोजिद थॉमस एडिसन ये पाकिस्तान बनने से एक सदी पहले 1847 में ओहायो के कस्बे मिलान में पैदा हुआ। इसने सिर्फ 3 माह बाज़ाब्ता तलीम हासिल की। इसके बाद स्कूल के उस्ताद ने इसको ज़ईफ़ुल ज़हन कहकर स्कूल से खारिज कर दिया। एडिसन वो पहला साइंसदान था जिसने अपनी एक साइंटिफिक इंडस्ट्री जो है वो कायम की, जिसमें इसने पेड़ पे दूसरे मुलाजमीन को हायर किया जो कि इसके लिए इजादात जो हैं उनको डिज़ाइन करते और ये फिर अपने नाम से उनको पेटेंट करवाता। तो कह लें कि कमर्शियल लेवल पे इजादात को जो है वो सेल करने का भी काम थॉमस एडिसन ने किया। इसलिए इसके मुखालफिन कहते हैं कि ये एक हक्का सच्चा साइंसदान नहीं था, लेकिन हक्का सच्चा साइंसदान था तो इसके 1000 से ज़्यादा पेटेंट हैं। एडिसन की पहली इजाद वोट शुमार करने वाला बरकी आला था जो इसने 21 बरस की उम्र में तैयार किया और ये बिल्कुल भी नहीं बिका। आई भाई क्यों बिके? पाकिस्तान में एक हुक्मरान था जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बड़ा ज़ोर देता रहा, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 45 से 47 करने थे, 44 करने थे, वो कैसे होने थे हो तो वो भी जाने थे क्योंकि नंबर 1 कैन डू एनीथिंग, लेकिन चले नहीं बिका। और इसके बाद इसने जो है वो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करने के ऊपर फोकस किया जो कि महंगे दामों मार्केट में बिक सकें और थॉमस एडिसन की जेब को भर सकें। लिहाजा इसने जो दूसरी इजाद की वो स्टॉक मार्केट में रेट बताने वाला एक आला था जो उस वक़्त $40,000 में बिका। और फिर इसके बाद इसने फ़ोनोग्राफ जो है वो ईजाद किया। फ़ोनोग्राफ आपने वो देखा होगा जिसको ग्रामोफोन हम कहते हैं, रिकॉर्डर कहते हैं, कि उसके ऊपर जो है वो बड़ी सी सीडी रखते हैं और पिन लगाने के ऊपर जो है वो बाजे में से आवाज़ जो है वो पैदा करता है। और इसको इसके जो पेटेंट के राइट हैं वो 1877 में जो है वो मिले। और दुनिया में इसकी याद करने वाली जो इजाद है लाइट बल्ब, ये इसने 1879 में जो है वो इजाद किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बल्ब दुनिया में नहीं थे। इससे पहले पेरिस की गलियां जो हैं उनमें ऐसे बरकी कुमकुमे जो हैं वो जगमगाते थे, लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे काम नहीं हो सकता था। तो थॉमस एडिसन ने बिजली की तकसीम का निज़ाम वज़ा किया और लाइट बल्ब को इतना सस्ता बनाया कि उसको एक आम बंदा भी ख़रीद कर अपने घर में लगा सकता था। और दुनिया का पहला इलेक्ट्रिसिटी निज़ाम जो था वो 1882 में इसने न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो लगाया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां हैं, जो के इलेक्ट्रिक है, जो गैपको है, मैपको है, आइस्को है, लिस्को है, ये कभी थॉमस एडिसन ने न्यूयॉर्क में जो है वो शुरू की थी और फिर देखा देखी ये पूरी दुनिया में जो है वो फैल गई और आईपीपीज़ का तोक जो है वो हमारी हुकूमतों ने अवाम के गले में डाल दिया। इसके अलावा इस अजीमुल शान साइंसदान ने और भी बड़े काम किए, यानी कि इसने टेलीफोन को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले किया। इसने फ़िल्मों की इजाद में प्रोजेक्टर को बेहतर बनाया, तार बरकी निज़ाम टाइप राइटर में भी इजाफे किए। इसी तरह से जो माहीगीर हैं उनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट गैजेट बनाए, मेमोग्राफ और जो ड्राई सेल हैं वो भी थॉमस एडिसन की इजादात में शामिल हैं। इसने पहली जो लेबॉर्ट्री थी जो कमर्शियल स्केल पे इजादात करती थी, ये न्यू जर्सी के इलाके मिलानो पार्क में जो है उसको कायम किया और इसमें अपने साथ मावनीन जो हैं वो रखे जिनको अच्छा मुआवजा जो है वो दिया जाता था। इजादात वो करते थे, लेकिन क्योंकि वो मुलाजम थे वो अपने नाम पे पेटेंट नहीं करवा सकते थे। और इसी निज़ाम पे फिर आज हमारी जो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कमर्शियल स्केल पे काम करती हैं वो भी इसी तरह से जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। वो एक साइंसदान ही नहीं था बल्कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी था। उसने बेशुमार ऐसी सनती कंपनियां जो हैं वो शुरू की जो आगे जाके बिग जाइंट बन गई, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। उसका भी जो बानी है वो थॉमस एडिसन को ही माना जाता है। एडिसन ने 2 शादियां की। इसकी पहली बीवी जो है वो जवानी में ही चल बसी और दूसरी बीवी से जो है इसने थॉमस एडिसन ने 2 शादियां की और दोनों में से इसके 3 बच्चे हुए। 1931 में न्यू जर्सी के इलाके वेस्ट ऑरेंज में जो है ये वफ़ात पा गया।